क्या आप लोग भी प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं, काफ़ी लंबे टाइम से ट्रीटमेंट ले रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सक्सेस नहीं मिल रहा है? तो एक ये कारण रहता है कि कभी कभी उसके ऊपर हम ज़्यादा काम नहीं करते या फिर उसके ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। और ये एक कारण ऐसा भी है कि एक बार उसकी ट्रीटमेंट हो गई, हमने सोचा हमने उसकी ट्रीटमेंट कर ली है, लेकिन वो हर महीने रिपीट होती रहती है। काफ़ी सारे पेशेंट मुझे बोलते हैं कि मैडम मेरा इन्फेक्शन ठीक ही नहीं होता है। जी हाँ, हम आज बात कर रहे हैं वजाइनल इन्फेक्शन के बारे में। रिकरेंट आपको पीआईडी होती रहती है, रिकरेंट यूरिन इन्फेक्शन, नीचे के भाग में खुजली, इरिटेशन होना, जलन होना, रिलेशन में जलन होना, रिलेशन ख़त्म होने के बाद जलन होना, वहाँ पे दाने निकल आना, कभी कभी जो डिस्चार्ज आता है उसमें बदबू आना। ये सब ऐसे कारण रहते हैं जिसके ऊपर एक बार काम कर लो लेकिन बार बार होता रहता है। और लेडी काफ़ी ये बोलती है कि मैं इसकी ट्रीटमेंट लेके थक गया, आप मुझे उसका परमानेंट सॉल्यूशन बताएं। तो जी हाँ, हम आज उसी के बारे में बात करेंगे। आज उसका परमानेंट सॉल्यूशन आपको बताने वाले हैं। दूसरा, वो दिक्कत क्या करता है, जैसे मैंने आगे बताया आपको कि यदि आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं तो इसके चलते नहीं रुक रही है, तो क्या ये सच है कि आपको इन्फेक्शन होगा उसके चलते प्रेगनेंसी नहीं रुकेगी? जी हाँ, इन्फेक्शन होगा तो देखो यहाँ पर हमारी कैनाल रहती है ना। अब उसके अंदर जो डिस्चार्ज रहता है वो हेल्दी डिस्चार्ज होता है आपका, और उसकी अंदर की पीएच होती है वो मेंटेन रहनी चाहिए, ना एसिडिक ना बेसिक, नॉर्मल पीएच रहती है। तो ये क्या काम करेगी, ये यहाँ पर जैसी रिलेशन के बाद हस्बैंड के सेल्स आते हैं, लिक्विफिकेशन के बाद हस्बैंड का जो लिक्विड रहता है जो अंदर जाएगा रिलेशन के बाद, उसके अंदर 2% स्पर्म रहेंगे, बाकी 98% वाटर रहता है। तो यहाँ पर जैसे ही सेल्स जाएंगे हस्बैंड के, वो सब दीवार पे चिपक जाएंगे, और म्यूकस क्या काम करता है, उसको वो ऊपर ले जाने का काम करेगा। इसीलिए ओव्यूलेशन टाइम पे डिस्चार्ज होता है, स्टिकी रहता है, वोटरी रहता है, ट्रांसपेरेंट रहता है, क्योंकि वो वहाँ पे हस्बैंड के स्केल को ऊपर तक जाने में, फेलोपियन ट्यूब तक जाने में हेल्प करेगा। अब यहाँ पर आपको बार बार इन्फेक्शन होता रहता है या फिर अभी इन्फेक्शन है, तो सबसे पहले ये पीएच वहाँ की बदल जाएगी, जिसमें जैसे स्पर्म एंटर होंगे एसिडिक पीएच होगी, वो वहाँ पे मर जाएंगे। और कभी कभी मरेंगे नहीं तो उसका जो हेयर डिटेल वो नॉर्मल जो शेप रहना चाहिए वो नहीं रहेगा। तो एक तो वो पीएच अल्टर कर देगा, बार बार इन्फेक्शन होगा वो। दूसरा, वहाँ पर ये बच्चेदानी का मुख, यदि आपने कभी सोनोग्राफी कराया तो उसमें आता है सर्विक्स पे नेबोथियन सीस्ट है, या फिर वहाँ पर आप आईयूआई वगैरह प्रोसीजर करेंगे, एचएसटी करने जाएंगे तो बच्चेदानी का मुख नहीं खुलता, वो स्टेनोज्ड होता है। और यदि वो आप अपनी उंगली से भी चेक करेंगे तो हार्ड होगा। जनरली जो आपका मुख होता है वो लिप की तरह सॉफ्ट रहता है, लेकिन यदि आपका वहाँ पे जो बच्चेदानी का मुख ये नोज की तरफ हार्ड रहेगा तो वो स्टेनोसिस है, उसके चलते भी हस्बैंड के स्पर्म ऊपर तक नहीं जा पा रहे, और आपको बोला जाएगा कि ये खुल नहीं रहा है, उसके चलते आपको आईयूआई करना पड़ेगा। ये वो खुलेगा नहीं तो हस्बैंड के सेल ऊपर नहीं जाएंगे। तो जनरली दो मेन दिक्कत करता है इन्फेक्शन। यदि बार बार होने वाला इन्फेक्शन होता है उसके चलते वहाँ की पीएच भी बदल जाती है, और आपका जो मुख रहता है वो खुलना बंद हो जाता है, वो बंद ही रहता है। तो यहाँ पर जो ट्रीटमेंट करते हैं उसमें सबसे पहली गलती ये रहती है कि जब भी ट्रीटमेंट होगी वाइफ की अकेले की होगी, हस्बैंड की नहीं होगी। तो जब भी इन्फेक्शन हो दोनों के साथ में ट्रीटमेंट करो। अब बार बार होता है इन्फेक्शन, यदि आप वर्किंग वुमन है या फिर जॉइंट फैमिली में रहते हैं तो सेम टॉयलेट इस्तेमाल करना पड़ता है। पब्लिक टॉयलेट जिसको बार बार वहाँ पे यूज़ करना रहता है उसको बार बार इन्फेक्शन के चांसेस रहते हैं। तो ऐसे में क्या हम डेली एंटीबायोटिक खाते रहेंगे? जी नहीं। तो पर्सनल हाइजीन मेंटेन करने के लिए आपको वहाँ पर इंटीमेट वॉश का इस्तेमाल करना चाहिए। अब इंटीमेट वॉश क्या है वो तो सबको पता है, लेकिन इस्तेमाल कौन सा करना चाहिए? काफ़ी सारे लोग मुझे कमेंट में पूछते हैं, मेरे पेशेंट भी पूछते हैं कि कौन सा अच्छा है। तो उसके लिए हम आपको सजेस्ट करेंगे नम्या का इंटीमेट वॉश। अब नम्या का इंटीमेट वॉश क्या काम करेगा, जैसे हमने बताया ये वहाँ की पीएच को मेंटेन करेगा। पीएच मेंटेन रहेगी तो हस्बैंड के सेल वहाँ पे मरेंगे नहीं, ऊपर तक जा पाएंगे। यदि बदबू आने की आपकी परेशानी है तो उसको ये कम करेगा। और दूसरा, वहाँ पे जो मेन काम करेगा आपके पार्ट को वो क्लीन रखेगा और बार बार होने वाले इन्फेक्शन से बचाएगा। दूसरा, इसका जो मेन बेनिफिट है वो वहाँ पे आपके जो पार्ट रहते हैं कभी कभी वो डार्क हो जाते हैं, बार बार इन्फेक्शन के चलते वहाँ की चमड़ी भी ठीक नहीं रहती है।
तो इसको थोड़ा ब्राइट करने का भी ये काम करेगा। दूसरा, इसके अंदर किसी भी तरह के हार्मफुल केमिकल नहीं है, तो इसकी ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट भी नहीं रहेगी, स्मेल भी बहुत अच्छी है। और अब बताते इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे। तो आपको इसको सिर्फ हाथ पे थोड़ा सा लेना है, इस तरह से हाथ पे लेके इसको रब करेंगे तो इसको यहाँ पे आपके फोम बन जाएंगे। अब उसको सिर्फ इस तरह से आपको बाहरी भाग में, अंदर वॉश नहीं करना है, बाहरी भाग में इसको अप्लाई करना है, फिर पानी से आपको धो लेना है। सुबह में नहाते समय कर सकते हैं, और यदि पब्लिक टॉयलेट का इस्तेमाल करते हैं तो आप उसको रात में घर आके एक बार इस्तेमाल कर लीजिए। हस्बैंड वाइफ दोनों को करना है, स्पेशली जिन हस्बैंड या वाइफ दोनों में से एक को डायबिटीज़ की दिक्कत हो तो उन लोगों को तो ये डेली इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि बार बार इन्फेक्शन होने से उन लोगों को खतरा ज़्यादा रहता है, तो बार बार वहाँ पे इन्फेक्शन होता रहता है, तो उन लोगों को भी बहुत अच्छा फ़ायदा करता है। तो ऑल ओवर हमने जैसे बताया, ये एक अच्छा ऑप्शन है यदि आपको बार बार इन्फेक्शन होता है और आप डेली एंटीबायोटिक नहीं लेना चाहते, रिकरेंट इन्फेक्शन से बचना चाहते हैं। और दूसरा, यदि कुछ नहीं रहता तो भी इसको इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि ये अच्छी वहाँ पे खुशबू भी, कभी कभी बदबू आती है तो ये खुशबू भी अच्छी रहता है और वहाँ का पार्ट क्लीन रहेगा, तो ऑल ओवर हमें भी अच्छी फीलिंग आएगी। तो अपनी इंटीमेट हाइजीन के लिए ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, आप इसको इस्तेमाल कीजिए। यदि इसको परचेज़ करना चाहते हैं तो उसकी लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रखेंगे, आप वहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। और यदि फिर भी आप सब कुछ कर रहे हैं, फिर भी आपको इन्फेक्शन ख़त्म नहीं हो रहा, तो उसके लिए स्पेसिफिक होम्योपैथिक मेडिसिन भी आती है जो हम चलाते हैं, जिससे दूसरा आपको वहाँ पर ऐसा बोला गया है कि ये स्टेनोसिस हो गया है, इसको खुल नहीं सकता, जिसके चलते आपको सर्जरी बोला गया है, या फिर उसको खोलने के लिए सर्जरी बोलते हैं कि हम इसको डायलेट कर देंगे, या फिर आपको IUI सजेस्ट किया गया हो, या फिर आप लंबे टाइम से ट्रीटमेंट ले रहे, नहीं कंसीव हो रहा था कि प्रॉब्लम हो सकती है, तो उसके लिए बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन रहती है। आप हमारे फीडबैक में देखेंगे बहुत जल्दी से कंसीव करते हैं, चाहे कितने सालों से कितनी लंबी ट्रीटमेंट ली हो, फिर भी होम्योपैथी से विदिन फ्यू मंथ कंसीव कर जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम हर एक लेवल पे काम करते हैं। उसमें पहला लेवल ये भी है कि बच्चेदानी का मुख। तो इस तरह से यदि आप ऑल ओवर हर एक दिक्कत को सामने रख के केस को ट्रीट करते, जल्दी रिजल्ट मिल जाते हैं। तो यदि आपको भी प्रेगनेंसी रुकने में दिक्कत आ रही, चाहे हस्बैंड की रिपोर्ट ठीक नहीं है, चाहे आपकी रिपोर्ट ठीक नहीं है, अभी आपको सर्जरी, IUI, IVF कुछ बोला हो, या फिर आप हॉर्मोन्स नहीं लेना चाहते, बिल्कुल नेचुरल वे में कंसीव करना चाहते हैं, बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन आपको यहाँ पे मिलेगी। तो स्क्रीन पे नंबर है, वहाँ पे आप व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हैं, हमारी टीम आपको आगे गाइड करेगी। और यदि आप हॉस्पिटल विजिट करना चाहते हैं तो हम आनंद में, गुजरात में हॉस्पिटल विजिट भी आप कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड, फिर जल्दी से मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे